नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। बीपीएससी बाय अमन सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। ये एक नया इनिशिएटिव है। अभी हम लोग पॉलिटी के पीवाईक्यू को देखेंगे। बीपीएससी हर साल 12 प्लस पीवाईक्यू पूछती है। जैसे ये 71वीं में 14 क्वेश्चन था, 70वीं री एग्जाम में 16 था, 70वीं के मुख्य परीक्षा में 13 था। ठीक है, तो हम लोग हर दिन एक साल का पीवाईक्यू पॉलिटी का जैसे करते जाएंगे। ठीक है, जब हम लोग पॉलिटी कर लेंगे उसके बाद हम लोग फिर हिस्ट्री, बिहार स्पेशल इस तरह से करते जाएंगे। और ये किस एग्जाम के लिए भी आप लोगों को करना चाहिए। अगर 72वीं दे रहे हैं तो डेट बढ़ गया है, 2 मंथ है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। एईडीओ दीजिएगा, इसके लिए देख सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 उसके लिए देख सकते हैं, और सीजीएल के लिए देख सकते हैं। और पीवाईक्यू इसलिए भी देखना चाहिए कि कोई भी स्टेट का एग्जाम करवाता है, कोई भी आए हो, वो बिहार एसएससी हो, बीपीएसएससी हो, बीपीएससी हो, तो वो कुछ पीवाईक्यू जो है वो डायरेक्ट पूछ देता है दूसरे एग्जाम का, और कुछ जो पीवाईक्यू का थीम है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरा ही यूट्यूब से क्यों करना चाहिए। देखिए, 2 टाइम बीपीएससी का मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ। ठीक है, एसआई का मेरिट आउट हूँ, बिहार सब इंस्पेक्टर का अभी 1799 चल ही रहा है, ये प्रोसेस में है। नेट यूजीसी नेट में क्वालिफाई हूँ, हिंदी साहित्य मेरा एमए है, और हिंदी साहित्य से ही नेट क्वालिफाई हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग हर दिन एक वीडियो का डिस्कशन करते हैं। जैसे 71, फिर 70, फिर 70 री एग्जाम, फिर 69th, 68, 67, इस तरह से हम लोग बैकएंड में जाते जाएंगे, और ये भी बताएंगे कि कहाँ तक पढ़ना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग इस वीडियो में 17th बीपीएससी जो 13 दिसंबर 2025 को आयोजित हुई थी, इसके पीवाईक्यू को देखेंगे। पॉलिटी के पीवाईक्यू को 14 इसमें पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप लोग एईडीओ दे रहे हैं, या 70 72वीं बीपीएससी दे रहे हैं, या टीआरई दे रहे हैं, तो पीवाईक्यू को जरूर देखें। पीवाईक्यू से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। हम हर दिन चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया तो ये 104वां संविधान संशोधन था। इसमें 2 चीजें किया गया। जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे, उनकी सीटों को समाप्त कर दिया गया। और एससी एसटी पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जैसे हमारे भारत में आप बिहार में देखते होंगे 6 एससी सीट रिजर्व है लोकसभा के लिए, इस आरक्षण को 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक, 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, ये तो है ही ना। 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आर्टिकल 243 के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो यह राज्य वित्त आयोग बनाता है। आप लोग एक चीज देखिए, यही सेम क्वेश्चन भाषा चेंज करके 71 बीपीएससी में भी पूछा गया था। अगर कोई विद्यार्थी ये क्वेश्चन 70 का देख के 71 में गलत करे, तो आप सोचिए सिलेक्शन कितना मुश्किल होता है। जब आप एक 90 नंबर तक पहुंचना होता है तो मुश्किल होता है। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को सही करना होगा। अगर सिली मिस्टेक करिएगा, प्रीवियस ईयर पूछा गया वो गलत करिएगा, तो नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन से कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? ये भी बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी, ठीक है, और अखंडता भी जोड़ा गया है। अगर अखंडता आएगा तो वो भी जोड़ा गया है। 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी में सोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान? देखिए, ये बहुत ज्यादा चर्चा में था। ये अंडमान निकोबार का जो जनजाति था, सोम्पेन जनजाति, ये पहली बार वोटिंग किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में। ठीक है, और ये पीवीटीजी है। पीवीटीजी जो है कमजोर रूप जनजाति समूह को बोला गया है। भारत में 75 पीवीटीजी है। ये ध्यान में रखिएगा, अगले बार क्वेश्चन ना आया तो बताइएगा। टीआरई में पूछा जाएगा, ये ईडीओ में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, भारत में कितने पीवीटीजीज हैं। ठीक है, अभी 75 पीवीटीजीज हैं, जो 18 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में है। और बाकी केंद्र शासित प्रदेश में भी नहीं है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बिहार में केवल एक प्रमुख पीवीटीजीज बिरहोर है। ये भी पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगर किसी बार पूछ दिया ना कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन से पीवीटीजीज है, तो ये क्वेश्चन कहीं भी जो स्टेटिक्स बुक्स है उसमें मिलता ही नहीं है। ठीक है, उड़ीसा में सर्वाधिक है, बस ये ध्यान में रख लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो एग्जाम देते रहिएगा। ये आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी सब क्लॉज बी सब क्लॉज डी,
तो कोई ऑप्शन नहीं चलता है। जैसे मैं इस बार एग्जाम जब दिया था तो मैं मार दिया था कि सब क्लॉज ए होगा, ए और डी हमको यही लग रहा था, तो ये मार दिया था, सही हो गया था, लेकिन इस तरह क्वेश्चन इतना याद किया नहीं जा सकता है। आगे हम लोग चलते हैं। संसद में कटौती प्रस्ताव देखिए, बीपीएससी का एक ये भी है। 71वीं में क्या पूछा? निंदा प्रस्ताव पूछा था, निंदा प्रस्ताव। इसमें क्या पूछा? कटौती प्रस्ताव पूछा। ये 71th में पूछा था, ठीक है। तो कटौती प्रस्ताव क्या है? सरकार के बजट प्रस्तावों में के खर्चों के कटौती का प्रस्ताव करना। बहुत इजी था, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, जैसे नीतिगत कटौती होता है, सांकेतिक होता है, मितव्ययिता होता है। जैसे नीतिगत सांकेतिक होता है कि 1 रुपया कर दिया जाए पूरे बजट को। मितव्ययिता होता है जी ये ज्यादा है, ठीक है, इस तरीके से। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था एक ही एग्जाम में। अगर एक सही होता, जिसका दोनों सही होता नहीं तो एक भी सही नहीं होता। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। ये क्वेश्चन देखिए, अभी विश्वास नहीं होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम अभी ही डिस्कस ये किए हैं ना। देखिए थोड़ा टैब स्लो है, चलिए अभी डिस्कस किए हैं, आप लोग वीडियो के फर्स्ट में देखे ही होंगे, ठीक है। इसे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं? ये देखिए 70वीं एग्जाम में क्या पूछा गया था, जो कौन से हैं जो राष्ट्रपति भी रहे, विभिन्न देशों के जो है दूतावास में भी रहे, राजदूत रहे, और जेएनयू के अध्यक्ष भी रहे, ठीक है। तो इसी तरह से राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भारत में एक ही नीलम संजीवा रेड्डी रहे हैं, ठीक है। ये भारत के पहले व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, दूसरे लोकसभा अध्यक्ष ये रहे हैं, ठीक है। और छठे राष्ट्रपति, इतना नहीं भी ध्यान में रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। संविधान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था? सॉरी, तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950, सॉरी 22 जुलाई 1947। देखिए मिस्टेक हो गया, मैं आज पढ़ के मैं आता नहीं हूँ क्वेश्चन, नॉर्मली आप लोग को बताना होता है ना, तो पढ़ के नहीं आता हूँ, ठीक है। तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, सॉरी 22 जुलाई 1947, ठीक है। मैं सामने ही हल करता हूँ कि मैं मुख्य परीक्षा में रहता तो मैं क्या ट्रिक्स लगा के हल कर सकता था, मैं उसी आधार पर करता हूँ। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% किया गया? 91वां संविधान संशोधन। 71 यूपीएससी में क्या ये सेम क्वेश्चन नहीं पूछा गया है? उसमें बस पूछा गया किस संविधान संशोधन में, कि 91 संविधान संशोधन में कितना निर्धारित किया गया? 15%। इसमें 15% दे के संविधान संशोधन पूछ लिया गया, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? देखिए इसमें कोई समय सीमा नहीं है। अभी आर्टिकल 200 के तहत एक फैसला आया था कर्नाटक राज्य से संबंधित, उसमें बोला गया था कि 3 महीने में राज्यपाल को वापस लौटाना होगा, लेकिन अभी उसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट के की बड़ी बेंच में वो मुद्दा चला गया है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो इसे कोई समय सीमा नहीं इसे माना जा सकता है। आगे हम लोग चलते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किस आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? देखिए 10वीं अनुसूची में एक तो अयोग्यता का है, दल बदल करिएगा। दूसरा, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल कैसे करेगा? तो चुनाव आयोग जो है इसे सीलबंद लिफाफा भेजेगी और उस आधार पर यह निर्धारण करेगा, ठीक है। ये आर्टिकल 191 में उल्लेखित है, ठीक है। तो निर्णय देने से पहले निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करेगा और ऐसी राय के अनुसार ही कार्य करेगा, यही बात बता रहे थे, ठीक है। और यह जो है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। भारत में देखिए अभी कोई चीज ऐसा नहीं है जो न्यायिक समीक्षा जिसकी नहीं की जा सकती है, ठीक है। ऐसा पूछा जा सकता है प्रश्न, जो इस चीज की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है या नहीं, तो बिल्कुल की जा सकती है। भारत में कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। हाँ, जैसे मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को क्या सलाह दिया, इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, ठीक है, इस तरह का। अब हम लोग नेक्स्ट में बीपीएससी का 69th का पेपर देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप लोगों का कोई भी विचार हो तो कमेंट जरूर करिए, अपनी बात कमेंट में रखिए, कुछ और चीजों की डिमांड है वो बताइए, जहां तक संभव हो सके, क्योंकि मैं खुद भी स्टडी करता हूँ, अभी रनिंग भी है, ठीक है, बताया भी था 1799 वाला। उसके बाद अभी मैं एक कोचिंग में एज ए मेंटोर भी जुड़ा हूँ। इस बार 70वीं में जो रैंक 5 है वो हमारे बहुत करीबी मित्र भी रहे हैं और मैंने उनका बहुत सारा कॉपी भी मेंटरशिप में चेक भी किया है, ठीक है। कभी कॉपी अपलोड करूंगा, मेरे द्वारा चेक किया गया कॉपी है मेरे पास, लेकिन अभी समय है, अपलोड करूंगा प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद अपलोड करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।